इंसान को धन्यवाद देना चाहूँगा और सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, विजेता, विजेयता, यस, डेफिनेटली ये मेरी ज़िंदगी की कहानी से जुड़ी हुई है, किंतु आज की तारीख में हमें पर्दे पे एक आम इंसान की कहानी के हिसाब से मैं चाहूँगा कि दर्शक देखें और समझें। ये बात भी जायज़ है, जैसा कि अभी जी ने बताया, ये मेरी स्टोरी 17 साल से 42 साल तक की जर्नी की है। हालांकि मैं 12 साल की उम्र में एज ए लेबर अपना ज़िंदगी स्टार्ट किया था। ये कहानी जब संदीप जी हमारे साथ थे, रुइया जी थे, राजीव रुइया, आज एक बात मैं ओपनली आपको बोलना चाहता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आज की तारीख में मेरे को कई लोग पूछते हैं, राजेश जी आप तो अफोर्ड भी कर सकते थे बड़े स्टार कास्ट को, आपने बड़े स्टार कास्ट को क्यों नहीं लिया? ये बात कई लोग मेरे को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन मेरे इस फिल्म का उद्देश्य था और जो मतलब है, जो आप कहानी सुन रहे हैं, वो ये कि एक जो इस्टेब्लिश नहीं है, जो इस्टेब्लिश होना चाहता है, जिसकी एक ड्रीम है, जिसकी एक सोच है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और मेहनत करके पहुँच सकता है। तो यदि मैंने नए स्टार कास्ट को लेके फिल्म बनाई है, तो डेफिनेटली ये सारे स्टार कास्ट एक दिन एक अच्छी ऊंचाई में पहुंचेंगे। यही विजेता का मेन उद्देश्य है। तो मैं आज प्रेस वालों के सामने, मीडिया के सामने इस बात को एडमिट करता हूं और अपने सारे स्टार कास्ट सबकी शुभकामनाएं और उनको एक ऊंचे एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए चेष्टा करता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से 0 to हीरो तो नहीं बोलूंगा, ऊपर तक मैं आया हूं। यही मेरी लाइफ की स्टोरी है, यही विजेता की स्टोरी है। तो क्यों नहीं हमारे जितने भी स्टार कास्ट हैं, वो भी जिस लेवल में कल वो यही लोग बोले कि यार ये तो कमाल के स्टार कास्ट है, यही तो विजेता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा। एंड भगवान ने, मैं फिल्म लाइन का आदमी नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ने मेरे को बेस्ट टीम दिया है। मेरे जितने भी टीम मेंबर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी का नाम मैं भूल जाऊं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। बट आई हैव गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन। एंड फिल्म में कई तरह की बातें कई लोग करते हैं, मैं ये बात कर सकता हूं कि हमारे जितने भी टीम मेंबर है, उन्होंने मेरे लिए सारा तन और मन और जहां दरकार हुआ धन भी दिया है, और इसलिए मैं उन सबका थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर थैंक यू वंस अगेन। मैं चाहूंगा आप लोग ट्रेलर देखिए, गाना सुने, आगे पर्दे पे देखें। मेरा स्पेशल थैंक्स लखानी साहब को है। क्या बात, जोरदार ताली हो रही। कल इन्होंने मेरे को बुलाया, बोले अपने साथ में खाना खाते हैं। हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया है, और आज बुलाया, आज बोले कि पूरे बॉम्बे को चमका दूंगा विजेता के साथ। ये इनका वादा है, मेरा वादा नहीं है, इनका वादा। यस, ऑलरेडी ये बात है। इन्हीं बातों के साथ में मैं माइक, मैंने बहुत टाइम लिया आप लोगों का, इसलिए कि ताकि असलियत की मालूम पड़े। असलियत आपको जानना जरूरी है। यस, आई कैन अफोर्ड बिग एंड द बिगेस्ट आर्टिस्ट, यस आई कैन, बट आई वांट जो ये फिल्म में है वही कुछ आर्टिस्ट और सारे आर्टिस्ट उसी मुकाम में पहुंचे, ताकि एक दिन ये बोला जाएगा कि हम सब विजयी है। थैंक यू वेरी मच। तो राजीव जी ने इनका कन्विक्शन था कि इस तरह का तो लग पाएगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लग पाऊंगा, कि वो प्रोस्थेटिक और वो सब चीज़ें वो फर्स्ट टाइम हुई है और मैंने कभी किया नहीं था एजेड कैरेक्टर अपनी उम्र से ज़्यादा। सो ये इनका कन्विक्शन था मुझ में कि यार तू कर लेगा।
सो आई शुड जस्ट थैंक हिम। और इसलिए तो उनकी पूरी दीवार भरी पड़ी अवार्ड से। हाँ जी, एक और आ जाएगा वो। एक नहीं, हम तो हजारों आएंगे सर, ये ऐसी कहानी है। जी। सो आपको सर की जर्नी से क्या सीखने को मिला? व्हाट रियली इंस्पायर्ड यू? बिकॉज जब आपने किरदार निभाया होगा, बहुत बड़ा होगा, जाना होगा, समय स्पेंड किया होगा, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी के साथ बहुत समय स्पेंड किया था, तो व्हाट डिड यू लर्न एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? मैं सर से ज़्यादा हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, एक ही बार मिले जब हम मीटिंग थी। लेकिन सर के मैंने वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब पे कि किस तरह से सर थोड़ा सा इनका लहजा है। चूँकि कॉपी तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं इनकी लाइफ जो एक जी थी इन्होंने कि नेवर एवर गिव अप, कुछ भी हो जाए कभी गिव अप नहीं करना किसी भी चीज़ में। एक के बाद दूसरी मुश्किल आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, बट आपको लगे रहना है। सो वो चीज़ मुझे एक्चुअली क्योंकि एक्टर की लाइफ भी उसी तरह की होती है, मुझे चूँकि 15 साल बॉम्बे में हो गए हैं तो उस तरह की ज़िंदगी एक हमारी भी हो जाती है। तो आई कुड रिलेट टू एवरी पार्ट एंड दैट वाज द मोस्ट बेस्ट थिंग मेरे लिए। फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा बेसिकली, और साथ में इतने बेहतरीन कलाकार थे, ज्ञान जी, गोदान, भारती, तो मैम, दीक्षा जी, नीरव। सो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप 15 साल से बॉम्बे में हैं। जी, मैं 15 साल से। अब 10 साल की उम्र में आ गए थे, 25 के तो भी अब लगते हैं। On that note, we want please welcome. नहीं पता था कि एक्चुअली फिल्म किस तरह की है या मैं क्या करने जा रही हूँ। तो मैं जब सर के पास गई तो सर ने मुझे स्टोरी सुनाई। मैंने कहा सर मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि पूरी फिल्म में ना मतलब शी इज़ अ वन लाइनर, वो ज़्यादा बोल नहीं रही है, वो एक्सप्रेशन ज़्यादा देती है और एक लाइन में अपनी बात रखती है, और मैं बहुत बोलती हूँ। तो मैंने कहा ये कैसे मैच होगा राजीव, पर सर ने मुझसे बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे। देन फिर सर ने मुझे राजेश सर की लाइफ के बारे में चीज़ें बताई, थोड़ी स्टोरी ब्रीफ की, और जब मैंने सर की लाइफ के बारे में सुना तो मुझे लगा मैं कर लूँगी, क्योंकि जिनकी स्टोरी एक्चुअली सर की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि मैं जब मुंबई भी आई थी तो भी मुझे लग रहा था यार मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन जब मैं फिल्म कर रही थी मुझे लगा मैं कर लूँगी, मैंने किया है और मैं आगे भी करूँगी। तो ये रहा, राजीव सर ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, ऑफ कोर्स रवि, गोदान और ज्ञान सर एंड दीक्षा मैम ने मेरी इतनी हेल्प की कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए, वो मुझे काफ़ी समझाती थी। इसीलिए इनका नाम दीक्षा है, सही दीक्षा देते हैं। जी, और बाकी सारे एक्टर, क्योंकि सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरी पहली फिल्म थी, ज्ञान सर इतने सीनियर एक्टर है, गोदान ही इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, ऑफ कोर्स रवि। तो मेरे लिए पहले शुरू में मुझे ऐसा लगा यार मैं कैसे करूँगी, बट एवरीवन इज़ सो कोऑपरेटिव। सर इतने कोऑपरेटिव, एक्टर्स मेरे को एक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे कि मैंने मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। और आज मैं बहुत नर्वस हूँ, आई मीन आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो यू नो मैं ऐसा, मेरे को ऐसा हिल रहा है इसमें। नहीं नहीं, वो आपने बताया तो अभी में पता लग नहीं रहा है, आप नहीं बताती तो अच्छा रहता, पर जोरदार तालियां फॉर द जर्नी, द बेंचमार्क शी सेट, एंड आई एम श्योर ऐसा ना हो कि सभी स्कूल टीचर इसके बाद इस्तीफा दे दें। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा बहुत बोलती हैं, मगर हमारे राजेश जी की जर्नी ऐसी है कि सबकी बोलती बंद करा देती है ना। सो जिसके बाद ऑफ कोर्स तहलका मचने वाला है, बट थैंक यू। बायोपिक कर रहा था, मुझे तो राम का एक दिन फोन आया मेरे पास, यार ज्ञान जी आप राम के साथ 15-20 साल पहले कभी कोई सीरियल किया था हम लोगों ने साथ में, उसके पास नंबर था, उससे ज्ञान जी ऐसी सी बात है आप आओगे मिलने के लिए। मैं गया, दूसरे दिन गया, मिला राजीव जी से, तो राजीव जी ने कहा मेरे अच्छे से मिले, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा फोटो भेजता हूँ, है ना। फोटो भी शायद दुबई गया, फिर सर ने कहा, तो सारी चीजें अच्छी होती रही, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए एक एक्टर को, और क्या चाहिए। एब्सोल्युटली, है ना। तो वही अच्छी स्क्रिप्ट में हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपनी ओर से ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। अब बाकी चीजें तो अब आप लोग देखेंगे द फिल्म, किसने कैसा किया है, क्या किया है, वो सब बात की बात है। बस यही कहूँ। भाव कभी नहीं बदलते। अमेरिका इंसान भी सेम रोता है, आप भी वैसे ही रोते हो। तो मैंने कहा अगर मैं सीन का भाव समझ गया तो सीन अपने आप उस चरित्र के साथ निकल जाएगा। तो वो एक चीज मैंने पकड़ी थी। बाकी जब वहां पहुंचा तो दीक्षा दी मिल गई, इनसे मैं पहले मिला ही था। ड्रामा स्कूल NSD के 20 साल सीनियर हैं ज्ञान दादा 94 के पास आउट है, मैं 2014 का पास आउट हूँ। तो थोड़ी सांस में सांस है कि अगर कहीं फंसूंगा तो 2 सीनियर्स हैं मुझे बचाने के लिए। तो
वो गाड़ी आराम से निकल गई और मज़ा आया पूरे ग्रुप के साथ काम करने में। बड़े प्रोजेक्ट भी किए, मतलब मेरी पहली फिल्म जो बड़ी फिल्म थी वो धड़क थी, तो एक बहुत बड़ा सेटअप, जानवी, शान, शशांक खेतान सर, तो वो सेटअप मुझे लगा था कि एकदम आप तो ना एकदम आउटसाइडर सा फील करते हो, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार आप इस बड़े सेटअप में कहीं छोटे से कहीं घूम रहे हो। यहाँ इस सेटअप में मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ सब बराबर है, यहाँ कहीं कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है, जो बोलना नहीं चाहिए पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। कहानी आपको चुनती है, आप नहीं चुनते। क्या बात है। तो ये कहानी चलते हुए पास में आ गई और मैं राम भैया को जानता हूँ, तो राम भैया ने यूं ही फ़ोन किया, बोले एक फिल्म है करेगा? मैंने कहा ठीक है करूँगा। वैसे ही ऑडिशन देने के इस दौर में जो मिल जाए चुपचाप हाँ कर देना चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं। और इसी चलते सिलसिले में फिल्म में आ गए, राजीव सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कैरेक्टर है। फिर एक इंसिडेंट हुआ था जो शूट के बाद का इंसिडेंट है, वो राजीव सर ने मुझे बताया था कि पहले मेरी जगह कोई और था, लेकिन मैं कैसे इस गाड़ी में चढ़ गया मुझे खुद नहीं पता। तो ये फिल्म हुई। और दूसरी बात ये थी कि मैं जिस किरदार को कर रहा था, जो राजेश जी के बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, उनकी मैंने फोटो होता है जैसे ही आप आए आपके हाथ में माइक दे दिया जाए, उसके बाद आदमी तो यही बोलेगा वेरी नाइस। बट आई हैव सीन द टीजर्स, आई हैव सीन द प्रोमोस। ज्ञान जी कैसे आप? everybody has done a fantastic job and I'll tell you something, इसकी स्टोरी और इसके बारे में इसकी जर्नी पूरी मुझे बताई गई थी, क्योंकि राजीव जी क्लोज फ्रेंड ऑफ कोर्स एंड आई हैव डन यू नो मेनी प्रोजेक्ट्स विद हिम। सो इन्होंने पहले बताया था सब ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ एंड आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट चलिए कोई बात नहीं, everybody here, all the best to all of you who's part of विजेता and it is looking so good। ज्ञान जी के साथ काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं, phenomenal actor and of course Ravi, wonderful and everybody here, so all the best to you and ऐसी फिल्में इसलिए जरूरी हैं क्योंकि क्या है कि जो एक स्टोरी है, रियल स्टोरी तो है ही, उसके बाद में एक्चुअल स्ट्रगल क्या था क्या नहीं था भाइयों के बीच, या what was the story basically, how they turned out to be a winner with their whatever small business or whatever, I don't want to disclose much, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा कुछ बोल जाऊँ, जहाँ ज़्यादा बोलूँगा इसे पीछे से हाथ कर दीजिएगा। तो I wish them all the luck and congratulations guys and thank you for having me here, all the best, all the best, Thank you so much. thank you। क्या सर, सबका सवाल ये होगा, मैं पहले पूछ लेता हूँ इससे पहले बात। कोई आने वाले सज्जन थे, राजेश सर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बायोपिक लिखते वक्त बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक इरा था, यानी 72 से हम लोग 98 तक आना था हमें, तो उस काल का में रिश्ते भी कैसे लोग हैंडल, बहुत सारी चीज़ें बदली, मतलब 3 जनरेशन का पीरियड अगर आप देखेंगे तो आज जो बच्चे 16, 17, 18 साल के शायद उन्हें लगेगा इस तरह से तो लड़की देखने जाना या जो भी चीज़ें हैं, तो लकीली कुछ चीज़ें मैं समझ गया। और इसमें राजेश जी और मैम नहीं है यहाँ पर, मैम ने बहुत कुछ बताया, जो भारती का कैरेक्टर निकला उनकी बातों से ही निकला, उनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए। और सबसे अच्छी बात थी कि राजेश सर से मैंने कहा सर मुझे तो टाइम चाहिए, आपसे बात करनी पड़ेगी। बोले चिंता मत करो, मैं फ्लाइट पीछे कर दूंगा, कल चला जाऊंगा, तुमको जो पूछना है पूछो। तो यहीं से जो ईज ऑफ वर्क होता है वो शुरू हो गया। और राजीव मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग एक फिल्म पे और साथ में काम कर रहे हैं, जो पहले लिख रहा था मैं, तो बहुत दिनों से था कि कुछ करेंगे। फिर ये अच्छी फिल्म मुझे साथ मिली, उन्होंने कहा मैं जब भी आपके साथ करूँगा अच्छी फिल्म करूँगा। और फिर जो कुछ किया सब आर्टिस्टों ने किया, राजीव ने किया, मैं तो अपना काम करूँ, मैं